इनके ऊपर लाठी चलने के बाद भी जिस संत को पीड़ा नहीं हो रही है वो संत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। ये अल्टीमेटम दिया गया है स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद की तरफ से। स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद ने कहा है कि इन 40 दिनों के भीतर भीतर आपको ये साबित करना है कि आप हिंदू है या फिर नहीं। आपको मालूम होगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये विवाद चल रहा है और इसी विवाद के बीच में ये खबर सामने आया है। और इसी के साथ आपको आगे दिखाऊंगा वेस्ट बंगाल में चल रहा है एसआईआर, और एसआईआर के बीच से क्या खबरें निकलकर सामने आई है। जहां 70 साल के एक मुस्लिम बुजुर्ग ने अपनी नागरिकता साबित करने के लिए क्या किया है वो आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, जहां ये खबर निकलकर सामने आई है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद ने योगी आदित्यनाथ को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि आप साबित कीजिए कि आप हिंदू है या फिर नहीं। ये विवाद क्या है आपको मालूम होगा। स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद और उनके साथ जितने साधु संत थे वो मार्ग मेले में स्नान करने के लिए जा रहे थे, जिसके बाद उनको रोक दिया गया। उसके बाद क्या कुछ हुआ वो आपने देखा, किस तरीके से ये मामला चला। उसके बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद अनशन पे बैठ जाते हैं। उसके बाद प्रशासन की तरफ से उनको ही नोटिस जारी किया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप साबित कीजिए कि आप शंकर आचार्य है या फिर नहीं। उसके बाद वो अनशन खत्म करते हैं। अनशन खत्म करने के बाद वो वाराणसी पहुंचते हैं। वाराणसी पहुंचने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कहा है कि 40 दिन का अल्टीमेटम देते हैं हम योगी आदित्यनाथ को, और उनको साबित करना है कि वो हिंदू है या फिर नहीं। और ये कैसे साबित करना है ये स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद बता रहे हैं। आने वाले 40 दिनों में दें। 40 दिन का समय आपको हम दे रहे हैं। 40 दिन में आप अपने गौ भक्त हिंदू होने का प्रमाण दीजिए। अगर आप ये प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो ये समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू हैं, छद्म हिंदू हैं, कालनेमी हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, और आपने दिखावे के लिए गिरुआ वस्त्र पहना है और दिखावे के लिए ही आपके सारे हिंदू हिंदू कहने वाले भाषण हैं। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद ने योगी आदित्यनाथ को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया है और ये कहा है कि अब आप साबित कीजिए कि आप हिंदू है या फिर नहीं। शर्त ये रखा गया है कि इस 40 दिन के भीतर गौ माता को राज्य माता घोषित करना होगा, गौ हत्या बंद करना होगा। ये सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है योगी आदित्यनाथ के लिए। और उसके बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि अगर इस 40 दिन के अंदर योगी आदित्यनाथ गौ माता को राज्य माता घोषित नहीं करते हैं या फिर गौ हत्या बंद नहीं होती है तो उसके बाद बताया जा रहा है कि पूरा एक काफिला जो है वो लखनऊ की ओर कूच करेगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा ये तो 40 दिन के बाद पता चलेगा। इस खबर को लेकर अब हर तरफ चर्चा शुरू हो गया है, क्योंकि स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो कुछ कहा है अब इसको लेकर हर तरफ बातें शुरू हो गई है कि 40 दिन के बाद और 40 दिन के भीतर क्या होने वाला है। क्या 40 दिन के भीतर योगी आदित्यनाथ स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद ने जो अल्टीमेटम देते हुए जो भी बात कहा है उसको फुलफिल करेंगे, या फिर 40 दिन के अंदर ये फुलफिल नहीं होता तो उसके बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद क्या करेंगे। इसको लेकर हर तरफ चर्चा है, लेकिन आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि क्या होने वाला है 40 दिन के भीतर और 40 दिन के बाद। लेकिन अब बात करेंगे वेस्ट बंगाल, जहां एसआईआर हो रहा है और एसआईआर के दौरान कई ऐसी खबरें निकलकर सामने आई, जहां ये वीडियो सामने आता है जहां बताया जा रहा है कि 70 साल के एक मुस्लिम बुजुर्ग है जिन्होंने अपनी नागरिकता साबित करने के लिए पूरा एक पेटी जिसमें पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स भरे हुए हैं उन्होंने अपने सर पे उठाया और उस जगह पे पहुंच गए जहां पे इनके लिए नोटिस भेजा गया था। इनको वहां पे जाना था हेयरिंग के लिए, और उसके बाद ये पूरा डॉक्यूमेंट्स वाला पेटी अपने सर पे उठाते हैं और उठाकर उस जगह पे जाते हैं अपनी नागरिकता साबित करने के लिए। तो बताया जा रहा है कि ये वीडियो वेस्ट बंगाल मेदिनीपुर का है। ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनका नाम बताया जा रहा है जफर अली, जो कि 70 साल के हैं। अब 70 साल की उम्र क्या होती है आप अच्छी तरीके से जानते हैं।
लेकिन होता यह है कि इनके पास नोटिस जाता है, इनको ये साबित करने के लिए कहा जाता है कि आप देश के नागरिक हैं या फिर नहीं। और वेस्ट बंगाल से ये एक लौता मामला नहीं है जो सामने आया है, बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए जहां लोगों से कहा गया कि आपने जिनको प्रोजनी के तौर पे दिखाया है तो आप उनका डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, तो उसके बाद उनके पास डॉक्यूमेंट्स है नहीं, जिसको उन्होंने दिखाया है उनकी मौत बहुत पहले हो चुकी है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं। उसके बाद वो कब्रिस्तान पहुँचे और कब्र में जो उनके बाबा, जो उनके दादा दफन थे, उसका मट्टी उठा कर लेकर आए। तो कहीं पर ये देखने को मिला कि गले में पूरा डॉक्यूमेंट्स टांग कर लोग पहुंचे और कहा कि इसमें से जो आपको लेना है आप ले लीजिए और मेरा नागरिकता जो है वो सिद्ध कर दीजिए कि मैं इसी देश का नागरिक हूं। ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए हैं। एसआईआर के दौरान बहुत सारे वीडियो देखने को मिले जिसे देखकर लोग हैरान हो गए कि किस तरीके से एसआईआर के दौरान लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। लेकिन आप इस खबर को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।